हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड, हमारी आज की वीडियो है सब्सिडरी बुक। सब्सिडरी बुक का एक और कॉन्सेप्ट होता है सेल्स रिटर्न बुक, या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं रिटर्न इनवर्ड बुक। तो बात करते हैं कि ये क्या होता है, इसका फॉर्मेट क्या होता है और इसको हम कैसे डील करते हैं अकाउंट्स में। सेल्स रिटर्न, तो सबसे पहले बात करते हैं सेल्स रिटर्न क्या होता है। तो हमें पता है, ये हमने अपने प्रीवियस चैप्टर में कई बार रिपीट किया हुआ है। सेल्स रिटर्न का मतलब होता है कि अगर हमने किसी कस्टमर को गुड्स सेल्स करी है और वो कस्टमर हमारा गुड्स रिटर्न कर देता है, यानी वापस कर देता है, तो होता है हमारा सेल्स रिटर्न। तो इसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन है, इट इज मेंटेन टू रिकॉर्ड द गुड्स और material returned by the customer that has been sold on credit। सेल्स बुक, जो भी हमने गुड्स क्रेडिट पर सेल करी है और वो कस्टमर हमें रिटर्न कर देता है, तो वो हो जाएगा हमारे पास सेल्स रिटर्न बुक में जितने भी सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होते हैं, तो उन्हें हम रिकॉर्ड करते हैं सेल्स रिटर्न बुक में। तो अब हम आगे बात करते हैं इसके फॉर्मेट की। तो सेल्स रिटर्न का फॉर्मेट भी ऐसा ही होता है जैसे बाकी बुक्स का मतलब जैसे परचेज बुक, परचेज रिटर्न एंड सेल्स बुक, जो अभी तक हमने डिस्कस करा है। बट डिफरेंस क्या होता है, वैसे तो सेम नहीं है, तो कुछ तो डिफरेंस है। सेल्स रिटर्न बुक में सबसे पहला डिफरेंस तो यह होता है कि परचेज रिटर्न बुक में हमारा यहाँ डेबिट नोट नंबर होता था, क्योंकि अब हम अकाउंट के क्रेडिट कर रहे हैं, यानी अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हैं, पर लेकिन अब हम कस्टमर को क्रेडिट करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास क्रेडिट नोट नंबर। परचेज रिटर्न बुक में डेबिट नोट नंबर होता था, पर अब हो जाएगा ये क्रेडिट नोट नंबर, क्योंकि अब हमारे पास सेल्स रिटर्न के ट्रांजैक्शन क्रेडिट नोट में होंगे, तो उसका नंबर आ जाएगा। नेक्स्ट हमें पता ही है कि सबसे पहले हमारे पास होगा डेट, पर्टिकुलर, क्रेडिट नोट नंबर, लेजर फोलियो, डिटेल्स एंड अमाउंट। डिटेल में आ जाएगी हमारे पास डिटेल नंबर, मतलब कि कितने आइटम परचेज हुए पर आइटम्स की कॉस्ट। तो ये सारी चीज़ें हम डिटेल में नोट कर लेते हैं। एंड अमाउंट में जो सेल्स रिटर्न की नेट फिगर होगी वो आ जाएगी। तो ये था हमारा सेल्स रिटर्न का फॉर्मेट। आगे दूसरा डिफरेंस ये है कि जितने भी अमाउंट का टोटल होगा वो सारा ट्रांसफ़र होगा सेल्स रिटर्न अकाउंट के डेबिट में। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट में परचेज रिटर्न के केस में ये परचेज रिटर्न क्रेडिट हो जाता है, पर अब क्योंकि हम सेल्स रिटर्न बुक बना रहे हैं, तो जो भी टोटल अमाउंट होगी वो सारी हमारे पास टोटल है सेल्स रिटर्न का, वो सेल्स रिटर्न में वो चला जाएगा सेल्स रिटर्न अकाउंट में डेबिट साइड में। तो ये था हमारा सेल्स रिटर्न का फॉर्मेट। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, तो और आगे ये समझ में आ जाएगा जब हम इसे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। तो इसके लिए आपको आगे आने वाली वीडियो देखनी पड़ेगी। तो फ्रेंड, आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी, तो जो भी आपके डाउट हैं वो आप कमेंट्स बॉक्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। तो फ्रेंड, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।